वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय होगा कि घर के गार्डन में कौन-कौन से पौधे लगाए जाएं जो हमारे लिए आनंददायक हो। तो इसी विषय को लेकर के आज हम वार्ता करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पौधे हमारी तथा हमारे घर की शोभा को बढ़ाते हैं, जिससे हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हम अपने घरों में कोई बोनसाई पौधा जो काट छाँट कर छोटा कर दिया जाता है, या कांटेदार पौधा या दूध वाला पौधा न लगाएं। यह सर्वथा परित्याज्य है। पौधे हमारे घर में उत्तर दिशा से लेकर के पूरब होते हुए दक्षिण दिशा तक लगा सकते हैं, जैसा कि हमने एपिसोड 35 में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। और आप चाहें तो एक बार उसको देख करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है, जो पौधे हम लगा रहे हैं, तो ये भी देख लें कि कौन सी दिशा घटी है या कौन सी बढ़ी है। कहाँ पर पौधे लगाना उचित है और कहाँ नहीं है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहाँ तक पौधों के प्रकृति की बात है, तो विद्वानों के मत है कि जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, उनको उत्तर दिशा में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जल तत्व के प्रतीक हैं। वहीं छोटी पत्ती वाले पौधों को पूर्व दिशा में लगाने को बोला गया है, क्योंकि ये वायु तत्व के प्रतीक हैं। और नुकीले पौधे दक्षिण दिशा में लगाने को कहा गया है, क्योंकि ये मंगल के प्रतीक हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक बड़े आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका धार्मिक महत्व है और उनको उसी दिशा में लगाया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में यहाँ बताना उचित होगा कि तुलसी का पौधा हम लोग दक्षिण में नहीं लगाते हैं। इस पौधे को हम लोग उत्तर पूर्व में ही लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु का निवास तुलसी के पौधे के समीप होता है। और इन्हीं कारणों से केले के पौधे को भी हम लोग उत्तर पूर्व में लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी भगवान विष्णु का निवास कहा जाता है। पुदीना का जो छोटा पौधा आता है, उसको हम लोग पूर्व दिशा में लगाते हैं। और अनार के पौधे को, जो हमारे घर लक्ष्मी और सुख का दायक है, दक्षिण पूर्व में लगाते हैं। इसी प्रकार से सब पौधों को दिशानुरूप लगाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो भाग्यशाली हैं, उनको कहीं भी लगा सकते हैं, उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा तक। एक पौधा शमी का होता है, उसको हम लोग घर से निकलते दाहिनी तरफ लगाते हैं, हमारे दरवाजे के वो दाहिनी तरफ हो, तो हमको ज़्यादा फलदायक होता है। आंवले का पौधा जो बहुत पुनीत माना जाता है, वह उत्तर में या तो पूर्व में लगाते हैं, क्योंकि हम लोग आंवले की पूजा भी करते हैं और एक विशेष तिथि को उसके नीचे खाना बनाकर भी हिंदू धर्म में लोग खाते हैं, जो अमृतमय कहा गया है। अन्य पौधों में बेल का वृक्ष, श्वेतार्क, अश्वगंधा, पारिजात, गुड़हल, मनी प्लांट और बैम्बू प्लांट हम अपने घर में आराम से लगा सकते हैं। ये शुभ कारक हैं। सब मिलाकर हम कुछ ऐसे पौधों की लिस्ट दे रहे हैं जो अपने घर में लगाने से ज़्यादा ही शुभदायक हैं। इन पौधों में सर्वप्रथम आता तुलसी का पौधा।
उसके बाद स्नेक प्लांट, लक्ष्मी कमल, लेवेंडर, ब्रह्म कमल, मनी प्लांट, गुलदाउदी, बैम्बू प्लांट, जेड प्लांट, आर्किड, स्पाइडर प्लांट, कमल, पीस लिली, रबर प्लांट, अपराजिता, समी प्लांट, चमेली, अरेका पाम और एलोवेरा ऐसे पौधे हैं जिनको हम अपने घर में लगाते हैं, जो हमारे लिए सुख समृद्धिदायक होता है और सर्वथा अच्छा रहता है। अमंगलकारी पौधों के संदर्भ में हम यह बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको हम लोग घर में कतई नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह अमंगल कारक है। इन पौधों में बोनसाई का पौधा आता है। किसी भी पौधे को काट छाँट करके उसको छोटा कर दिया जाता है और उसको लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने घरों में लगाते हैं। चूँकि बोनसाई पौधे को बढ़ने नहीं दिया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे औन्नति का प्रतीक है, अर्थात हमारे उन्नति को कभी ये पौधा बढ़ने नहीं देने देता है। दूसरे पौधे कटीले पौधे हैं, जो हम अपने घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि कटीले पौधे हमको सुख समृद्धि न दे करके हमको चिंता प्रदान करते हैं। जो दूध वाले पौधे हैं, वे भी हमारे लिए नकारात्मक शक्ति लाते हैं। इसमें श्वेतार्क ऐसा पौधा है जो भगवान शिव को चढ़ता है और इसको घर में हम लगा सकते हैं। लता वाले पौधे हम लोग अपने घर में इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि एक समय तक बढ़ने के बाद उसकी लता नीचे झुक जाती है और नीचे को होकर बढ़ने लगती है, जिससे हमारी आर्थिक उन्नति में रुकावट आ जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट को आप लगाएं, लेकिन ऐसा प्रयास करें कि उसकी लताएं ऊपर ही जाएं। नीचे अगर बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, तो उनको काट दिया जाना चाहिए। अन्य पौधों में एरंड का पौधा, बेर का पौधा, बबूल का पौधा, वट वृक्ष, ये सब घर में नहीं लगाया जाना चाहिए। लंबे आकार का अशोक का पौधा जो घर की शोभा के लिए लगाया जाता है, वह भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि पौधा अधिकतर ज़मीन में ही लगाया जाए, क्योंकि उनके लगाने का फल ज़मीन में लगाने से मिलता है। और जो गमले में पौधे लगाए जाते हैं, यद्यपि वो घर की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। हाँ, यदि जगह नहीं है तो न लगाने की अपेक्षा गमले में पौधे लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। पौधों के संदर्भ में बस इतना ही। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में अच्छे पौधे अच्छी दिशा में लगाएंगे और उससे अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करेंगे।